नमस्कार दोस्तों, रेडियन क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मेहरा। हम लोग परसेंटेज के अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोग ने परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में किस प्रकार से वृद्धि या कमी के कॉन्सेप्ट को हम लोग निकालते हैं या किस तरीके से निकाला जाता है, ये सारे हम लोग ने पिछले वीडियोज़ में देखा है। और जिस किसी ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है वो हमारे आई बटन पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो को देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आपको पूरी तरीके से सीखना है, अच्छे से सीखना है, कंप्लीटली सीखना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़नी होगी और ये स्टेप बाय स्टेप ही मैं आपको यहाँ पे टीच कर रहा हूँ। ओके, तो आइए अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्रमिक वृद्धि या क्रमिक रूप से जब कुछ चीज़ घटती है तो किस तरीके से परिवर्तन यहाँ पे परसेंटेज में होते हैं। आइए, ठीक है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल देखिए, आज के कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको यहाँ पे आप समझिएगा कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट हमारा इसी बेस पे रहेगा। हालांकि मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा जिसमें एक्स नहीं मानना पड़ेगा, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें गिरगिट की तरह रंग बदलते आना चाहिए। जब जिस प्रकार से जो क्वेश्चन जैसा सरल हो जाए हम लोग को वैसे तरीके से करेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने एक तरीका सीखा है तो हम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं, जिस तरीके से हमारा आंसर जल्दी आएगा हम लोग उस तरीके को अप्लाई करेंगे। ओके, देखिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। प्लस यहाँ पे जो साइन बता रहा है ये बता रहा है वृद्धि के लिए। जब कभी भी वृद्धि की बात आएगी तो हम लोग प्लस लेंगे, और माइनस साइन जो बता रहा है ये बता रहा है कमी के लिए, यानी जब कभी घटेगा घटेगा तब हम लोग क्या लेंगे, माइनस को लेंगे। ठीक है, हम जानते हैं यदि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू वाई, जब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों, प्लस ही होता है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या होगा वो देखेंगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन भी प्लस होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, माइनस होगा। यदि यहाँ प्लस आया, पहले वृद्धि हो रही है और बाद में कमी हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पहले माइनस हो रहा है और बाद में वृद्धि हो रही है तो क्या आएगा, तो माइनस आएगा। तो आपने समझ लिए कि यदि पहले आपकी वृद्धि हो रही है और बाद में भी वृद्धि हो रही है, पहले वृद्धि और बाद में भी वृद्धि हो रही है, तो आपको जहां यहाँ पे जो साइन आएगा सेकंड वाले में, ये साइन आपका प्लस का होगा। यदि दोनों बार में क्रमिक रूप से कमी हो रही है तो आपका जहां ये साइन जो आएगा वो आएगा क्या, प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। ठीक उसी प्रकार से पहले वृद्धि और बाद में अगर माइनस होगा तो हमें प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यदि पहले कमी और बाद में वृद्धि हो रही है तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। तो आप लोगों ने समझे, ध्यान दीजिएगा, प्लस यानी वृद्धि और माइनस यानी कमी, समझते हैं। ठीक है, आइएगा पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो तरीके से हम लोग करते हैं। पहला हम लोग करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट बेस पे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, पहला तरीका हमारा इस तरीके से रहेगा, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। देखिए क्या बोला, प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। पहले वृद्धि आया मतलब हम लोग लेंगे 20 प्लस का, दूसरी बार में जो आ जाएगा वो क्या, -10, और प्लस और माइनस आया है तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा, और 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा, आएगा 10 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो क्या जाएगा 8, और 8 काय का आ रहा है बेटा, ये प्लस का आ रहा है, दैट मीन्स 8% का क्या हो जाएगा, 8% की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा इसका आंसर आ गया 8% की वृद्धि। बड़ी छोटी सी बात थी, प्लस यानी वृद्धि, माइनस यानी कमी। ओके, चलो, आई होप सो, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल था या बड़ी छोटी सी बात थी, वो चीज समझ में आई होगी। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयत है, आयत है, ओके। आयत की जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% मतलब क्या दोस्तों? 20% का मतलब होगा 1/5, ठीक है। पहले उसकी क्या, ये पूर्वत राशि रहती है, पूर्वत मान रहता है, तो क्या हो जाएगा, पहले उसकी लंबाई 5 थी, लेकिन अब उसकी वृद्धि कर दी गई, मतलब 5 और प्लस क्या हो गया, 6। पहले उसकी लंबाई 5 थी, अब उसकी लंबाई कितनी आ गई, 6 आ गई, क्योंकि वृद्धि हुई है। ठीक उसी प्रकार से दूसरी कंडीशन बोला है कि उसकी चौड़ाई में 10% की कमी। 10% मतलब क्या होगा? 10% का मतलब होगा 1/10। पहले उसकी चौड़ाई 10 रही होगी, पहले उसकी चौड़ाई, देखो लंबाई हमने यहाँ पे ले लिया था, अब हम चौड़ाई ले रहे हैं, चौड़ाई कितना, पहले 10 रही होगी, फिर सेकंड टर्म्स में उसकी चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई है, मतलब कितनी हो गई, 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्षेत्रफल आ जाएगा 50, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए तो क्षेत्रफल आ जाएगा 54। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि भाई 50 से क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 54 हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। अब कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे हम लोग पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 50 से 54 कितने प्रतिशत अधिक है। अब कितने प्रतिशत अधिक है, अधिकता निकालनी है, तो अधिकता कैसे निकालते देखें, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, और अधिकता निकालना है, बढ़ रहा है, तो अधिकता कैसे निकलेगी, कमी से, यानी 50 इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो हमें नजर आया, कितना आया दोस्तों, 4 दूनी 8% की वृद्धि। क्या नजर आया? ये वृद्धि कैसे पता चली? वृद्धि पता चली 50 से 54 हो रहा था, इसलिए ये वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि पहली बात तो देखें, हमने यहाँ पे ये हमारे कॉन्सेप्ट से कर लिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 से कर लिए, हमारा आंसर बहुत जल्दी आ गया। इसका मतलब जब कभी हमारे पास में कुछ ऐसी वैल्यू रहे, कैसी वैल्यू रहे, पूर्णांकों में वैल्यू है 20%, 10%, 30%, 40%, ये जब पूर्णांकों में वैल्यू आ रही है, तो पूर्णांकों में जब वैल्यू आएगी तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे और हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा, हमें इतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये भी इतना कठिन नहीं है, इसमें हमने एक्स नहीं माना, वाई नहीं माना, कुछ भी नहीं माना, हमारा आंसर निकल गया। कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से हटा दिया है, एरेस कर दिया है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन, ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा कि देखिए सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ और जल्दी से हम लोग आंसर निकालेंगे। ओके, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले में वृद्धि हो रही है, दूसरे में कमी हो रही है, ठीक है। वृद्धि दैट मीन्स +10, कमी दैट मीन्स माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया, यहाँ पे बचा कितना, 1। तो हमारे पास में माइनस का 1 आ रहा है, इसका मतलब माइनस का 1 ये क्या इंडिकेट करता है कि 1% की क्या होगी, 1% की कमी होगी, उसके क्षेत्रफल में 1% की कमी होगी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े ही सरल से क्वेश्चन है, इतना ज्यादा भारी काम नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, किसी वर्ग की भुजा में। अब वर्ग बोला जा रहा है, तो वर्ग क्या होता है बेटा, स्क्वायर। इसकी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ये ए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुणा भुजा होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% नहीं, कितना बोला है, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब 20% की वृद्धि अगर इस भुजा में होगी तो डेफिनेटली इस भुजा में भी 20% की वृद्धि होगी, मतलब दोनों तरफ 20% की वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो होता है डिपेंड करता है 2 बार भुजा गुणित भुजा। एक में अगर 20% की वृद्धि होगी तो दूसरे में भी 20% की वृद्धि होगी। यहाँ पे 2 बार 20 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक ही बार में 20 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, +20, वृद्धि हो रही है इसलिए दोनों बार, ओके, +20 इंटू 20 अपॉन 100। देखिए आपको समझाने के लिए इतना ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ,
ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये 4 होगा और ये हो जाएगा कितना 44% का इंक्रीज हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 44% से बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बहुत स्लोली और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैं आगे चल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। कुछ कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे या कुछ लोगों के कॉल्स आए थे कि सर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, या थोड़ा बड़ा लिखिए, या जो भी है। आप जो भी है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए, और जो आपको लगता है आपको आप पूछ भी सकते हैं, आप डाउट भी पूछ लीजिए, मैं आपको डाउट भी यहाँ पर डाल के दूंगा। ओके, चलिए आइए अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे देखो, इसके पहले हमने आयत देखे थे, आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि फिर कमी हो रही थी। फिर दूसरे क्वेश्चन में भी आयत की लंबाई और चौड़ाई में पहले में वृद्धि और दूसरे में कमी हो रही थी। अब हम लोग ने फिर इसके बाद में देखे वर्ग, वर्ग की एक भुजा बढ़ा रहे थे तो दूसरी भी बढ़ रही थी। अब हमारे क्वेश्चन में आ रहा है वृत्त। वृत्त हम जानते हैं, वृत्त वृत्त मतलब सर्कल होता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए, है ना। वृत्त की बात करें तो दोस्तों वृत्त कुछ इस तरीके से होता है और ये कहलाती है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या की बात करूं तो बेटा त्रिज्या चारों तरफ रहती है, और त्रिज्या या क्षेत्रफल इसका होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। यानी त्रिज्या का यहाँ पे 2 टर्म्स 2 बार यूज किया गया है क्षेत्रफल में, और त्रिज्या का 2 टर्म्स या 2 बार यूज किया गया है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। त्रिज्या 2 बार यहाँ पर आएगी और 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब 30 + 30 + 30 × 30 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो बेटा ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 69% का इंक्रीज हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 69% से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमें ना मालूम है क्या नजर आ रहा है, देखिएगा नजर क्या आ रहा है। यदि जब कभी भी 10% के इंक्रीज की बात करते हैं, 10% की इंक्रीज की बात करेंगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 21% का इंक्रीज होगा। 20% के इंक्रीज की बात करें 2 टर्म्स में, अगर 20% की इंक्रीज होगी तो 20 कितना हो जाएगा 40 एंड 2 2 ज़ा 4 यानी 44% का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 30% की अगर बात करो दोस्तों तो 3 3 60, 30 30 60 और 3 3 9, ये हो जाएगा 69% का इंक्रीज। इसी प्रकार से अगर 40% के इंक्रीज की बात करूँ तो हो जाएगा 4 और 4 80। ओके, 40 40 80 और 4 4 16 यानी 96% का इंक्रीज हो जाएगा। और अगर 50% के इंक्रीज की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 125%। ठीक है ना, 50 50 100 हो जाएगा और 55 25 यहाँ से 25 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 125। तो हमें अगर डायरेक्ट कभी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए या कुछ ऐसी वैल्यू हमारे क्वेश्चंस में आ जाए तो हम लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वृत्त में हम लोग ने देख लिया, अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। चीजें आसान तरीके से आप समझते चलिएगा, कोई इतनी ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है एक भूमि की कीमत मानसून में देरी के कारण 12% घट जाती है। घट जाती है मतलब माइनस, ठीक है, घट जाती है मतलब -12। ओके, फिर क्या बोला, और उत्पादन भी 4% से घट जाता है, मतलब घट गया मतलब 4। अब माइनस माइनस आके तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 12 4 इंटू कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, ओके, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, -16 हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखिए 48 डिवाइडेड बाय 100। अब आपको या तो दशमलव में चीज़ें दी होगी, और यदि दशमलव में नहीं दी होगी तो आपको सही बटे में दी रहेगी, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। चलो हम लोग दशमलव में निकाल लेते हैं। 16 प्लस ये हो जाएगा 0.48। ओके, हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा 15.52। ओके, प्रतिशत, और ये माइनस ही रहेगा। अब जब ये माइनस है तो ये किसका इंडिकेशन है, ये है कि 15.52% क्या हो जाएगा, उसकी घट जाएगी। ये बोला था प्रश्न में, प्राप्त राजस्व पे कितना प्रभाव पड़ेगा, प्राप्त राजस्व में 15.52% की क्या आएगी, कमी आएगी। ओके,
बड़ी सिंपल सी बात थी, छोटा सा क्वेश्चन था। ओके, बस हमें ध्यान रखना है कि वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है किसी कपड़े, क्या लिखा है कि एक कपड़े की कीमत 15% घटने पर उसकी बिक्री 35% बढ़ जाती है। 15% घटने मतलब 15% घटने पर बिक्री जो है 35% बढ़ जाती है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 × 35 डिवाइडेड बाई 100। चले दोस्तों, यहाँ पे अब अगर हम लोग करें तो 20 आ जाएगा। 20 माइनस, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है हमारे पास में, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दशमलव भी लगा सकते हैं या फिर इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके, तो क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये कितना आ गया, 21/4। ओके, ये माइनस कर लेंगे तो ये एक्चुअल में कितना हो रहा है, देखिए 20 माइनस 5 सही 1/4, 4×5 = 20 हो गया, 1/4 हो गया। हम लोग माइनस करेंगे तो 5 पूरा माइनस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये माइनस होगा, एक और माइनस हो जाएगा, 6 माइनस करेंगे 20, 20 में से 5 पूरा माइनस कर दिए तो बचा 15। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हम लोग 1/4 है तो एक और माइनस कर देंगे, मतलब 14 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 में से 1 गया 3, 3/4%। अब ये प्लस में आ रहा था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 14 सही 3/4% की वृद्धि हो जाएगी। ओके, तो उससे प्राप्त कुल धनराशि में 14 सही 3/4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, या फिर हमको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर दशमलव में लिखने को बोला जाए तो 14.75% इसका आएगा, क्योंकि 3/4 की जो वैल्यू होती है वो 7.5 सॉरी 0.75 होगी। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आएगा तो आप बिल्कुल, और अगर आपको सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हर वीडियोस को देखिएगा, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपकी। अदरवाइज क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप हवे में चलेंगे, जैसे अभी तक हम लोग हवे में चल रहे हैं उसी तरीके से चलेंगे कि हाँ एक क्वेश्चन कर लिए, दूसरा क्वेश्चन कर लिए, तीसरा क्वेश्चन बना नहीं बना। तो आपको अगर सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बखूबी तरीके से समझना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हर वीडियोस को देखने पड़ेंगे और हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हुए चलना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, मतलब पहले 10% की वृद्धि, दूसरे बार भी 10% की वृद्धि कर दी गई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जल्दी से आप इसका आंसर निकाल लिए, आंसर आ गया होगा। ओके, 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, आ गया दोस्तों आंसर, कितना आ गया, 32% की वृद्धि, 32% की वृद्धि। ठीक है ना, इतना ज्यादा समस्या वाला बात है ही नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चले क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। अब यहाँ पर देखिए, दोनों बार 20% की, दोनों बार 20% की वृद्धि हो रही थी और 2 बार 20% की वृद्धि होती है, तो हमारा आंसर क्या जाता है, 44% की वृद्धि। मतलब हमें ज्यादा समस्या वाला काम ही नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से हम लोग ने इसको निकाल लिया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे, यानी बट्टे मतलब छूट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बट्टा मतलब डिस्काउंट होगा और डिस्काउंट मतलब छूट होगी। तो दोस्तों जब छूट होती है तो छूट को हम लोग माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे, माइनस साइन से, कि 20% तथा 5% की छूट, मतलब 20% की छूट फिर 5% की छूट, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 20 × 5 डिवाइडेड बाई 100। हम जानते हैं ये हो गया कितना, माइनस का 25, लेकिन यहाँ पे बचा कितना 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -24% की
कमी। तो छूट जो मिली, टोटल जो डिस्काउंट होगा, टोटल डिस्काउंट, परिणामी डिस्काउंट जो होगा -24% का या 24% का डिस्काउंट होगा। तो इसका समतुल्य जो बट्टा आ जाएगा 24% के बराबर आ जाएगा, 20 और 5 25% के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, आइए एक डाउट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ अभी टाइप नहीं हो पाया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, डाउट वाला क्वेश्चन है कि उत्पाद का विक्रय मूल्य, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उत्पाद कुछ मिलता जुलता है। ओके, उत्पाद का विक्रय मूल्य, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के, उसके लागत मूल्य के, उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर था, 50% के बराबर था, 50% के बराबर था। उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट की पेश की गई, उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट की पेशकश की गई, पेशकश की गई। यदि पहली छूट 20% थी, यदि पहली छूट 20% थी, तो दूसरी छूट निकालिए, दूसरी छूट ज्ञात करो, दूसरी छूट ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, आइए दोनों तरीके से करके देखते हैं, या दोनों तरीके से इस चीज को करते हैं। पहले तो देखिए मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा, x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इससे करने की कोशिश करते हैं हम लोग। आइए इससे करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 50% था। ठीक है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ओके, तो समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली छूट 20% की, पहली छूट -20 यहाँ पर लिख लेंगे। देखा हमारे कॉन्सेप्ट में हमें लग रहा है कि पहली छूट दे रहे हैं कितना, 20%, तो हमने 20% की छूट ले ली, लेकिन दूसरी छूट हमको मालूम नहीं है, तो दूसरी छूट हम लोग मान लेते हैं x, ऐसा मान लेते हैं। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू एक्स, 20x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टोटल जो छूट है, जो परिणामी जो छूट है, परिणामी छूट मतलब कि 50% की छूट है। ओके, परिणामी छूट 50% की आ गई। देखें क्या करते हैं, 20 को उधर ले जाएंगे तो वहां पे -30 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, -100x प्लस 20x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का 30 इंटू 100 जो नीचे आया था वो 100 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा माइनस का 80x इज इक्वल टू -30 इंटू 100। देखें माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 के अपॉन में नहीं, 300 के अपॉन में, 300 के अपॉन में 8 हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग जब इसको निकालते हैं, डिवाइड कर देंगे, 8 तिया 24 बच गया 6, 8 7 56 बच गया 4/8, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 37.1/2%। तो दोस्तों हमारा परिणामी या फिर हमारी दूसरी छूट जो मिल गई वो कितनी मिल गई, 37.1/2% की मिल गई। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी लेके चलता हूँ। ओके, जब कभी ऐसे, मैंने आपको क्या बोला, जब कभी भी पूर्णांक में वैल्यू आती है तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, और अगर कुछ ऐसे सही बटे अट्टे में वैल्यू आती है तो हमें वो जो दूसरा तरीका हमारे पास में है उस तरीके से भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए इरेज कर रहा हूँ इस जगह को,
और यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ दूसरी मेथड पे, ठीक है। तो समझिएगा, पहले 20% की छूट, पहले 20% की छूट, 20% मतलब 1/5, पहले 5 रही होगी और बाद में 4 हो गई। 20% की छूट देगी पहली बारी में, दूसरी बारी में हमें मालूम ही नहीं है, दूसरी बारी में कितनी छूट दी गई हमें मालूम ही नहीं है, दूसरी बारी में हमें पता ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि पहले जो वैल्यू थी, पहले जो मूल्य रहा होगा 100 रहा होगा, मूल्य था 100, तभी जाके वो क्या हो गया 50% हो गया। पहले 100% रहा होगा, फिर क्या हो गया 50। ओके, तो हम यहाँ पे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 5 से 100 बनाना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 का। पहले 20% की छूट दी गई, हम जानते हैं। ओके, और दूसरे वाले में क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दूसरे हमें 50 बनाना, तो दूसरा 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 सही 1/2% का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमें नजर आया कि यहाँ से 20 और यहाँ पे कितना 12.5। अब हमें यही निकालना है कि 20 से 12.5 की जो वैल्यू है वो कितनी है। ध्यान दीजिएगा, तो इसके बीच का हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना परसेंटेज आ रहा है यहाँ पे, कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखना है इनके बीच का डिफरेंस। अब देखें, इनके बीच का डिफरेंस माइनस छूट दी गई है, तो डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस आ जाएगा कितना 7 सही 1/2% का, ठीक है। ओके, डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट, कमी या ज्यादा वाला, हमें कमी निकालना है। क्या निकालना है, कमी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अधिकता से नीचे लेंगे 20 इंटू ले लेंगे 100, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 7 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7×5 = 35 और यहाँ जाएगा 5 एकम 5/2। अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 दूनी 4 यानी 2 यहाँ आ जाएगा, 37 सही 1/2%। तो हम लोग चाहे किसी भी तरीके से करें, हमारा आंसर 37.5 या 37 सही 1/2% आ जाएगा, ठीक है। चले एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज के लिए। इस कॉन्सेप्ट पे अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। एक कॉन्सेप्ट और उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें सही बटे ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि किसी आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, पहले वृद्धि कर रहे हैं, ओके, फिर उसके बाद में कमी कर रहे हैं। तो देखिए, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, प्लस लेना है माइनस लेना, हम लोग कर तो सकते हैं, लेकिन उस तरीके से करने चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आपको यही बताया है कि जब कभी पूर्णांक में संख्या दी रही, पूर्ण वैल्यू के रूप में संख्या दी रहेगी तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और यदि सही बटे में आ जाएगा तो हम लोग उस तरीके से नहीं चलेंगे। फिर हम लोग क्या करना है, हम लोगों को, हम लोग देखिए क्या करेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होती है क्षेत्रफल, ठीक है। 37 सही 1/2%। तो दोस्तों वैल्यू याद होना चाहिए आपको, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 3/8, 3/8 की वैल्यू होती है। इसका मतलब पहले जो वैल्यू रही होगी 8 रही होगी, फिर बाद में कितनी हो गई, तीन सॉरी कम, है ना, वृद्धि कर रहे हैं कि कमी कर रहे हैं, आयत की लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं मतलब प्लस करेंगे, कितना हो गया 8 और 3 11। ओके, चौड़ाई में क्या कर रहे हैं दोस्तों, चौड़ाई में 16 सही 2/3% की कमी, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 1/6, यानी पहले 6 वैल्यू रही होगी, अब कितनी हो गई है कमी, यानी 5 हो गई। तो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल, ओके, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 48 और यहाँ हो जाएगा कितना 55। तो हम लोग निकाल लेंगे 55। तो हमें नजर आ रहा है वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि कितने की हो रही है, तो हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, इसके बीच का अंतर ले लेंगे। अंतर कितना आ जाएगा 7। और कैसे निकालेंगे बेटा, वृद्धि निकालते हैं हमेशा अधिकता से, इंटू कितना आ जाएगा, ओके, ठीक है। कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल करना ही पड़ेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये हो गया 25। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 25 सत्ते
175 डिवाइडेड बाई 12। चले कर लेते हैं, 12 एकम 12, बच गया कितना 5, 12 चौ 48, बच गया कितना 7/12। तो हमारे पास में आ गया है, और ये क्या आ रहा है वृद्धि है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 14 सही 7/12% की वृद्धि होगी। ठीक है, जब कभी सही बटे में जो वैल्यू आएगी तो हम लोग को कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग ने प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपन 100 के कॉन्सेप्ट पे इसको किया तो वहां पे हमें समस्या हो जाएगी, हम ठीक से उसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आई होप सो आज की क्लास में आपको जितना चीज़ समझाया गया है आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, चाहे हम लोग लाभ हानि की बात करें, चाहे हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी चैप्टर की बात करें, ये कॉन्सेप्ट जरूर उपयोग में लाया जा सकता है वहाँ पर। ओके, तो एक डाउट का जो क्वेश्चन था वो डाउट का क्वेश्चन भी जिसका आंसर 37.5 आ रहा है, तो ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरे वीडियोस जो इसके पहले की प्रीवियस क्लासेस हैं आप उसको भी देखिए, ताकि आपको आगे के आप देखिए आगे के वीडियोस देखेंगे और पीछे के वीडियोस को स्किप करते हुए चलेंगे तो आपको हो सकता है क्लासेस में या वीडियो में समझने में थोड़ी सी समस्या जाए, क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा लेकिन आपको वो चलती हुई स्टेप्स समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलते हुए कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। तो यकीन मानिए आप लोगों को वीडियोस पूरे देखने हैं, प्रीवियस वीडियोस भी देखने हैं और आने वाले वीडियोस भी देखने हैं अगर आपको एप्टीट्यूड सीखना है तो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पे आपको दे दिया गया। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप की जानकारी सारी कुछ आपके स्क्रीन पे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।